हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम क्लास 10 के साइंस का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने हेडिंग रखा साइंस और दूसरा है ये सब्जेक्ट जो हमारा है केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम जो लेसन के नेम है इसके पूरा डिफिनेशन सहित, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लेसन का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्यों लिखा गया। ठीक है, तो हम इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला है रासायनिक अभिक्रिया, तो आप देख रहे हैं लेसन का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये हमें समझना है। ठीक है, तो हम लिखे यहाँ पर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब समझिए कैसे, एक बार दोबारा सुन लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिए हैं हाइड्रोजन। जैसे हमने पहले लिखा हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन और प्लस जल, यानी हाइड्रोजन और जल को जब मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, सॉरी गलत, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो जल बनता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इसका जो केमिस्ट्री में रूल है, तो इसमें ये रासायनिक सूत्र है H2+O2, यानी जब इसे दोनों मतलब रासायनिक समीकरण को हम हल किए तो H2O हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम Mg, ये जो है सॉलिड है, तथा आप देख रहे हैं ऑक्सीजन O2 गैस। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें अवस्था का भी परिवर्तन हो जाता है। अभी आगे हम उसका भी एक पॉइंट लाए हैं, डिटेल में बात करेंगे। तो Mg सॉलिड प्लस O2, जब इसे दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा जो बनेगा ये MgO बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जो हमारा न्यू टॉपिक है, ये अन्य उदाहरण देख लीजिए। जैसे कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो है तो रासायनिक अभिक्रिया लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा ऐसे। तो जैसे होगा भोजन का पकना, तो सही सुना आपने, भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। तथा श्वसन, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो आपको टिक करना है कि श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम अब यहाँ एक पेज हो गया हमारा, तो अब हम दूसरे पेज पर जाते हैं। तो अब ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है, जैसे हमने एक टॉपिक पर बात किया, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसमें पहला है जो एग्जाम्पल, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है जो रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। अवस्था जैसे समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, जब पानी को फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ बनेगा ना, तो इसमें अवस्था का परिवर्तन हो गया। पहले वो द्रव्य था लेकिन जब बर्फ बन गया तो ठोस अवस्था हो गया। ठीक है, इसी प्रकार है रंग में परिवर्तन। रंग में जैसे दूध सफेद होता है लेकिन जब दही या मट्ठा बनता है तो हल्का उसमें पीले रंग आ जाते हैं। इसमें ये हम ऐसा एग्जांपल बता रहे हैं जो आपने देखा होगा। तापमान में परिवर्तन, जी तापमान में भी मतलब परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। लेसन क्या था हमारा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, अब ये है रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, हमने लिखा है ऐसे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त विवरण, यानी उसे संक्षिप्त विवरण करते, यानी प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा अगर हम लिख देते हैं तो वही हमारा रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है ये NaOH होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फेट का जो सूत्र होता है ये H2SO4 होता है। इसके लिए हमारा एक अलग वीडियो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हो गया रासायनिक समीकरण तो हमें जो प्राप्त हुआ सोडियम सल्फेट तथा जल जो है ये बाहर निकल गया। तो सोडियम सल्फेट का Na2SO4 प्लस जल को H2O। तो अब देखिए इसमें यही जो यहाँ से NaOH प्लस H2SO4, जब इसका समीकरण हो गया तो Na2SO4 प्लस H2O, यानी ये प्राप्त हुआ। तो ये शॉर्टकट था, इसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एवं जो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा तो इसमें जो हम बात करेंगे तो ये अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद में हम अंतर बताने वाले हैं। ठीक है, उत्पाद में अंतर बताने वाले। तो अभी हमारे कई पार्ट रहेंगे, जैसे साइंस हो गए, इस कई मतलब बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं जिसे हम एक वीडियो में नहीं खत्म कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।